सा मैं आप लोगों को विहंगम योग का परिचय दे देना चाहूंगा। विहंगम योग आप सब लोग पहले से इसकी साधना करते आ रहे हैं, लेकिन पूर्णता के हिसाब से सदगुरु सलाफल देव जी महाराज, जिनकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं सबसे इधर है, स्वरवेद पर भी उनकी तस्वीर है जिन्होंने स्वरवेद लिखा है। सदगुरु सलाफल देव जी महाराज ने 1924 ईस्वी में, आज से ठीक 100 साल पहले 1924 ईस्वी में उन्होंने विहंगम योग की स्थापना की। विहंगम योग की स्थापना करने के पीछे एक मुख्य कारण था। कारण यह था कि उन्होंने स्वरवेद में भी लिखा है कि मैं तो सिर्फ कौतूहल मात्र से इस धराधाम पर आया, मुझे पता है कि मैं क्यों आया, मैंने उस ईश्वर को पाया है और उसका रास्ता भी मुझे मालूम है। उस आदि गुरु के संरक्षण में रहकर मुझे ये सारी चीजें प्राप्त हुई है और मुझे उन्हीं की तरफ से और ईश्वर की तरफ से यह आदेश है कि जो मुझे मिला वह मैं दूसरे योग्य व्यक्तियों को दूं। यही एकमात्र उद्देश्य, और उसी उद्देश्य के लिए विहंगम योग की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। विहंगम योग का एकमात्र यही उद्देश्य। 1924 ईस्वी में स्वामी जी ने विहंगम योग की स्थापना करते हुए यह प्रण लिया था कि मैं कम से कम 1 लाख जीवों को मुक्त करूंगा। मुक्त करूंगा क्या अर्थ, कहां से मुक्त करूंगा? मुक्ति उसकी होती है जिसका बंधन होता है। कहीं हम बंधे हुए हैं इसीलिए मुक्त होने की बात हो रही है, तो हम किस चीज से बंधे हुए? तो हम सभी जन्म और मरण के चक्र में, अनंत चक्र में हम लोग बंधे हुए। आज इस शरीर में है, पिछले जन्म में किसी और शरीर में थे, हो सकता है अगले जन्म में किसी और शरीर में, अगर मुक्ति नहीं मिली तब। तो इस जन्म और मरण के चक्र से हम कैसे बाहर निकल सके और जो हमारा वास्तविक घर है परमात्मा के साथ रहना, वहां तक हम कैसे पहुंच सके, इसी के लिए स्वामी जी ने विहंगम योग की स्थापना की। और उन्होंने कहा कि कम से कम मैं 1 लाख जीवों को मुक्त करूंगा। लाखों में, करोड़ों में कोई एक ऐसा योग्य बनकर सामने आता है जिसको मोक्ष की प्राप्ति है। तो हम और आप समझ सकते हैं कि यह कितना मुश्किल का काम है, कितना मुश्किल सबके लिए है। लेकिन अगर हमें एक गाइड मिल जाए, अगर एक ऐसा कोई गाइड मिल जाए जिसने वह रास्ता पार किया हो, तो हमें इधर उधर जहां तहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम सभी उस रास्ते पर, उस सदगुरु के संरक्षण में रहते हुए हम वहां पर बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। इसी उद्देश्य के साथ विहंगम योग की स्थापना 1924 ईस्वी में स्वामी जी ने की। उन्होंने लिखा है, उद्घोष किया है उन्होंने, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। टंकी की चोट पर उन्होंने यह उद्घोष किया कि आप बस विधिवत जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाएं, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उस अमर लोक तक लेकर के जाऊं। आज के समय में ऐसा कोई वही बोल सकता है जिसने उस चीज को पूर्ण रूप से पाकर उसे सत्यापित किया, और उसी आधार पर स्वामी जी ने अपने पूरे के पूरे अनुभव को स्वरवेद में दोहे के रूप में उन्होंने पूरा का पूरा। और उन्होंने यह कहा कि विहंगम योग की यह जो ज्ञान धारा है, ईश्वरीय धार जो है, जो मुझे उस आदि गुरु से प्राप्त हुई है, यह धार कुछ समय तक ही रहेगी, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। ऐसे आज से 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया गया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। उसके बाद ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है वह लुप्त हो गया। समय समय पर यह ज्ञान महान ऋषियों के द्वारा उतारा जाता है, अवतरित किया जाता है और समयानुसार वह विलुप्त हो जाता है। आज का ऐसा समय है कि सदगुरु सलाफल देव जी महाराज ने उसी ब्रह्म विद्या का पूरा ज्ञान की धार अपने अंदर उन्होंने समाहित किया है और उन्होंने कहा है कि एक समय तक यह धार तार धार रहेगी।
उसके बाद धार चले जाने के बाद सब कुछ रहेगा, फोटो रहेगा, स्टोरेज रहेगा, महामंदिर रहेगा, लोग रहेंगे, लेकिन वह तार धार जो है तो उस हिसाब से नहीं रहेगी जिस हिसाब से अभी के हिसाब से है। तो हमारे लिए यह बहुत बड़ा ही हमारे लिए यह एक अपॉर्चुनिटी है, यह एक हमारे लिए एक ऐसा समय है कि हम अगर अपना उत्थान चाहते हैं, हम अगर अपना उद्धार चाहते हैं, उसके लिए सद्गुरुदेव हमारे सामने उपस्थित है, व्यक्त रूप में और अव्यक्त रूप में। व्यक्त रूप में इसलिए क्योंकि हम और आप सभी मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं। जब तक कुछ देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं होता है। जब तक पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो उसके लिए व्यक्त रूप में सद्गुरु का होना आवश्यक है। अगर हम चाहें कि बैठे बैठे सद्गुरु का ज्ञान हमारे अंदर उतर जाए, सद्गुरु की आवाज सुनाई देने लगे, अंतर्दृष्टि से दिखाई देने लग जाए, होता है। लेकिन जो उच्च कोटि तक पहुंच गए होते हैं उनके लिए इसी आधार पर योग्य व्यक्तियों को उस धराधाम तक पहुंचाने की जिम्मा को लेते हुए सद्गुरु सनातन देव जी महाराज ने 1924 ईस्वी में विहंगम की स्थापना की। इस वर्ष 17 और 18 दिसंबर को हम लोग 100वां वर्ष मनाएंगे। विहंगम योग की तार धार को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम आचार्य श्री धर्मचंद देव जी महाराज, जिनकी तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, उनको वह तार धार सद्गुरु सनातन देव जी महाराज ने दिया कि मैं जब शरीर में नहीं रहूंगा तब आप इस तार धार को शरीर में रखते हुए लेकर आगे चले। और इन्होंने, स्वामी जी ने उस घटना के 15 वर्ष पहले यह बात तय कर दी कि अभी से 15 वर्ष बाद आपके पास यह तार धार आएगी और वहां से 15 वर्ष और तक ही आप रहेंगे, उसके बाद किसी और का नंबर आ जाए। और ऐसा ही हुआ। 1938 ईस्वी में सद्गुरु सनातन देव जी महाराज ने यह घोषणा की कि अगले उत्तराधिकारी धर्मचंद देव जी महाराज आज से 15 वर्ष बाद। और ठीक 1954 में जब सद्गुरु सनातन देव जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया, उसके बाद धर्मचंद देव जी महाराज के पास अवतार धार हुई और वहां से 15 वर्ष तक ले रहे। 1969 में उनका शरीर त्याग हुआ। और वर्तमान में अभी जो सद्गुरुदेव है सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज, तब उस समय 22 वर्ष के थे, तब से उस तार धार को अपने साथ लेकर के विहंगम योग का संरक्षण कर बाकी सारे जीवों का उद्धार कर। पिछले 52-53 वर्षों से अब वो 75 वर्ष के हो गए। अगले सद्गुरु के उत्तराधिकारी का भी निर्णय हो गया है, वह बता भी दिया गया था 14 फरवरी 2019 को। जब भी लेकिन समय आएगा तब वह होगा। लेकिन यह तार धार की बात हो रही है, यह तार धार की बात हो रही है, व्यक्त रूप में सद्गुरु के अंदर जो प्रवाहित